बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे अपने अपने घरों में, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं आज आपसे अपनी वीकेंड की पूरी क्लीनिंग की जो रूटीन है वो शेयर करने वाली हूँ जी, और इसके साथ साथ वीकेंड किस तरह हम लोगों का गुजरता है। और स्पेशली ये वाला वीकेंड जो था ना, ये तो मैंने डीप क्लीनिंग जो है वो पूरी घर की थी, तो वो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। संडे का डे है ये, और सैटरडे वाला व्लॉग तो मैं आपसे कल शेयर कर चुकी हूँ। तो तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी तबीयत जो थी ना संडे वाले दिन यानी कि बिल्कुल तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन कुछ हद तक बेहतर थी। लेकिन मैंने फिर भी ना आज सुबह नाश्ता जो था वो मैंने नान चने नहीं किया था। मैंने अपने लिए ब्रेड वगैरह बनाई थी, तो बच्चों के लिए नान चने मंगवा लिए थे। बच्चों के ऑल टाइम फेवरेट है, और संडे और सैटरडे दोनों दिन ना बच्चे ज़िद करते हैं कि हम लोगों ने नान चने खाने हैं। तो आज भी ईमान इब्राहिम ज़िद करके लेके आए थे। हालाँकि मैंने इनको बोला भी था कि मैं पराठे वगैरह बनाती हूँ आपके लिए, क्योंकि साथ अंडा वगैरह बना लेती हूँ। अंडा पराठा भी वैसे बच्चों का फेवरेट है, लेकिन यहाँ पे बच्चे थे ना बस ज़िद लगा के बैठे थे कि नहीं हमने यहाँ हलवा पूरी खानी है या नान चने। तो हलवा पूरी का ये सीन था कि वो नहीं मिली है, उस दिन शायद बनी नहीं थी, या हम लोग लेट नाश्ता लेने गए इस वजह से नहीं मिली। तो है जी, यहाँ पर फिर ना मैंने बच्चों के लिए दही और तमाम नाश्ता वगैरह रेडी कर लिया था, बच्चों को अंदर रख के दे दिया था। तो फिर मुझे एकदम से याद आया कि मैंने खाना था इस बिल्कुल छिलका, जो कि मैंने निहार खाना था। तो लेकिन फिर मैंने अभी क्योंकि बिना अपना नाश्ता बनाना था, तो फिर मैंने सोचा चले मैं पहले खा लेती हूँ, और उतनी देर तक ना 10-15 मिनट तो गुजर ही जाएंगे। और बच्चों को नाश्ता भी मैंने करवाना था इससे पहले। तो यहाँ पे फिर बच्चों का नाश्ता मैंने लगा दिया था, और बच्चे ने स्टार्ट किया पता नाश्ता करने, लेकिन इब्राहिम ज़िद कर रहा था कि मामा मैंने आपसे खाना है। तो फिर मैंने ना बच्चों को करवाने के लिए मैं यहाँ पर बैठ के थी। हस्बैंड शावर ले रहे थे, और उन्होंने शावर लेके फिर नाश्ता वगैरह करना था। तो उतनी देर फिर मैंने सोचा चलिए मैं बच्चों को करवा देती हूँ, पहले बच्चों को करवा देती हूँ, उसके बाद फिर अपना बना के ना आराम से करती हूँ। और बच्चे जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़िद इस वजह से भी कुछ करते हैं कि बच्चों को ये होता है कि आज संडे है तो हम मामा बाबा इकट्ठे बैठ के हमारे पास नाश्ता वगैरह करें, हम इंजॉय करें साथ साथ। लेकिन क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं भी यहाँ थोड़ा सा लेट उठी हूँ, तो फिर बच्चे काफ़ी देर के उठे हुए थे। तो फिर मैंने इस वजह से ना बाबा का वेट नहीं किया, अपने हस्बैंड का वेट नहीं इस वजह से किया कि फिर वो आएँगे शावर वगैरह लेंगे तो फिर नाश्ता करेंगे। तो ये काफ़ी देर से उठे हुए हैं, तो इनको पहले मैं करवा देती हूँ, उसके बाद हम लोग बाद में आराम से कर लेंगे। और बच्चों की डाइट में ना मैं दही जो है वो नाश्ते में मस्ट मेरा होता है, या दही या अंडा दोनों में से एक चीज़ जो है ना मैं ज़रूर इनकी डाइट में रखती हूँ सुबह नाश्ते में ख़ास तौर पे। तो मेरी कोशिश होती है, क्योंकि नाश्ता जो है ना लाहौरियों का ख़ास तौर पे नाश्ता जो होता है ना वो कुछ तगड़ा सा होता है। और हमारे नाश्ता जो है हम बिल्कुल डट के करते हैं कि उसमें हमें हलवा पूरी भी चाहिए होते हैं, सीरी पावे चाहिए होते हैं, और नान चने वगैरह इस तरह की चीज़ें मतलब हम सही तरह करते हैं। और किसी सियाने ने कहा भी है कि जो नाश्ता है ना वो डट के करें, और दोपहर का खाना जो है वो आई थिंक कहते हैं नप के करें, और जो रात का खाना है वो नस के खाएँ। तो ये तीनों चीज़ों को आई थिंक अगर साथ साथ लेके चले ना तो कोई मसला मसाइल भी नहीं होते हैं, और सेहत भी अच्छी रहती है। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं अपनी लस्सी बना रही थी। मैंने दही डाला है और उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड किया है, और थोड़ा सा पानी मैंने इसके लिए ठंडा ऐड किया था। बर्फ़ मैं नहीं ऐड करती, तो इसलिए मैं ठंडा पानी ऐड कर लेती हूँ। बस इसको मैंने ना एक दो उसको ग्राइंडर में मैंने चक्कर दिए हैं, और उसके बाद हमारी लस्सी रेडी हो गई थी। और मुझे और मेरे हस्बैंड को ना दोनों को ना थोड़ी सी ये मक्खन वाली जो झाग वाली होती है ना लस्सी, वो पसंद है। और वैसे आज मेरा दिल कर रहा था कि ना मीठी लस्सी बनाई जाए, जो कि हम लोगों की लाहौरियों की तो एक तरह से वो जान है ना। और मुझे भी अगर आप पूछे ना तो मैं ज़्यादातर वैसे वही पीती होती थी जब से मेरी शादी नहीं हुई थी। शादी के बाद फिर मैंने ये नमकीन लस्सी पीना शुरू किया, और वहाँ पे तो ये ना कि सिर्फ पानी और दही और नमक का सिर्फ लस्सी बनती थी। लेकिन आज ना इसमें मैंने दूध भी ऐड किया। आई थिंक आपने क्लिप्स में देखा होगा, दूध भी थोड़ा सा मैंने ऐड किया था, तकरीबन आधा गिलास से भी कम दूध ऐड किया। तो इससे ये होता है कि नहीं जो खटाई होती है ना दही में वो ख़त्म हो जाती है, और लस्सी बहुत ही मज़े की बनती है। बस यहाँ पे फिर जी मैंने डाल लिए थे अपने लिए लस्सी, के बेस बनाए नहीं थे, तो मैंने सोचा चले मैं खुद और आपको भी मैंने दिखाना था, तो कितनी मज़े की बनी थी। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा दूध डाल के अगर बनाए ना लस्सी तो बहुत मज़े की बनती है। ज़्यादा नहीं डालें आप, 1-2 स्पून जस्ट आप डालें, लेकिन डालें ज़रूर। उससे एक तो खटास ख़त्म हो जाती है दही की, और दूसरा बहुत ही यमी और एक कहते हैं ना वो मज़े का बस लस्सी का टेस्ट आता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये भी। यहाँ पे फिर अपने लिए नाश्ता बना रही थी, और अभी मैंने नाश्ते में सोचा था कि मैं ब्रेड ही खा लूँ। ये ना हो कि दोबारा से मुझे डर लग रहा था कहीं मेरा दोबारा से पेट ना ख़राब हो जाए। तो फिर इसलिए मैंने अभी नाश्ते में थोड़ा सा हल्का फुल्का ही नाश्ता किया। फिर मैंने यहाँ पे अपने लिए आमलेट बना लिया था, और साथ ब्रेड बना ली थी। और ब्रेड ना मुझे थोड़ी सी क्रिस्पी सी अच्छी लगती है, तो यहाँ पर इसलिए मैं ज़्यादा है इसको ना थोड़ा सा गोल्डन कलर दे रही थी।
और इसके बाद मैंने कटिंग करके ना इसके ऊपर मेरा दिल करा था कि सुबह सुबह कोई स्पाइसी सी कोई इस तरह की चीज़, क्योंकि काफ़ी तकरीबन 1.5 दिन मुझे हो गया था, यानी कि दोपहर से परसों दोपहर से लेकर कल सारा दिन भी, और उसके बाद ना मैंने कुछ खाया नहीं था, मतलब खाना वगैरह रोटी शोटी नहीं खाई थी, बस मैं ब्रेड वगैरह खा रही थी, रस खा रही थी या खिचड़ी वगैरह खा रही थी। तो मेरा ना मुँह का टेस्ट भी थोड़ा सा, आई थिंक जब बीमार जब होते हैं ना तो थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो फिर मेरा लग रहा था कि कुछ ना मज़े की कोई चीज़ मैं खाऊं और मेरा टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो। और जब टेस्ट चेंज होता है ना फिर खुद ब खुद तबीयत भी ठीक होना शुरू हो जाती है, वरना हम खुद ही टेस्ट की वजह से भी ना हमें खुद फील होना शुरू होता है हम बीमार हैं, भाई हम बीमार हैं, हमने कुछ से इस तरह बहुत सी सोचें मेरे माइंड में आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे मैंने नाश्ता किया और बहुत मज़ा आया था मुझे, क्योंकि मुझे रात को बहुत भूख लगी हुई थी। रात को भी मैंने हल्का फुल्का से ना बस खिचड़ी एक दो थोड़ा सा खाई थी मैंने, तो फिर मैंने यहाँ पे ये खाया और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे करनी थी जी क्लीनिंग। और आज मेरा मूड था ना कि मैं सारे जो जाले शाले हैं और सारे फैंस वगैरह भी जो है ना और सारी वॉल्स वगैरह भी सारी साफ़ करूँ मैं, क्योंकि हमारा एरिया जो है ना हमारा जो फ्लैट है वो मार्केट में है और हर वक्त वहाँ पे ट्रैफिक जो है ना उसका आना जाना रहता है। और विंडोज़ भी जो है हमारी, देखिए रूम में भी एक विंडो है और एक हमारी सहन में बाहर भी है, लॉन में भी, सॉरी लॉनी लॉन्च में भी है, टीवी लॉन्च में भी ना। तो उस वजह से ना बाहर से बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, इतनी डस्ट आती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ कि दिन में मैं 2 से 3 बार भी अगर डस्टिंग करूँगी ना तो फिर भी वही हाल रहता है। तो यहाँ पर भी बस बहुत बुरा हाल हुआ था पंखों का। हालाँकि गर्मियों के स्टार्ट में ना मैंने, और आई थिंक मैंने रमज़ान के महीने पे भी जाले शाले सारे और ये फैन साफ़ किए थे, लेकिन है जी अब तो रमज़ान के गए हुए मैं यहाँ से 4-5 माह तो गुजर गए हैं, तो इतना ये तो हाल होता ही है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं हर मंथ में ना ये ज़रूर करूँ। और आज भी मैं हस्बैंड की से नाराज़ हो के ना गुस्सा करके तो मैं खुद ही करने बैठ गई थी कि, और उनको ना मैंने बच्चों के साथ बाहर भेज दिया। तब मैंने उनको बस ये कहा था कि आप बच्चों को ज़रा थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाए ताकि मैं जल्दी से क्लीनिंग कर लूँ और मैं खुद ही कर लूँगी, आप बस बच्चों को ज़रा लुक आफ्टर कर लें थोड़ी देर के लिए। तो वो बच्चों को ज़रा बाहर चक्कर लगाने के लिए ले गए थे और मैंने फिर उतनी देर में ना ये सारी क्लीनिंग वगैरह करी। तो फ़ैन का जो है ना वो थोड़ा सा कुछ फ़र्क वैसे पड़ ही गया था, डस्ट कुछ हो ही गया था मुझसे क्लीन। लेकिन ये है कि जो डस्ट वगैरह थी वो तो उतर गई थी, लेकिन थोड़े से दाग वगैरह थे ना जो कि गीले कपड़े, सर्फ वाले कपड़े के बगैर नहीं साफ़ होने थे। और वो होना था जी, वो जो कहते हैं जिसको सीढ़ी, लंबी सी सीढ़ी होती है ना, इसके ऊपर खड़े होकर साफ़ करना है, उसके बगैर वो होना नहीं था। तो वो भी कहीं से मिल नहीं रही थी। तो फिर इस वजह से ना फिर मैंने, मुझे गुस्से में आके और बस मैंने ना खुद ही करनी शुरू कर दी कि जैसे भी मेरे से होती है मैं कर लेती हूँ, बिल्कुल ना होने से तो बेहतर है ना कि थोड़ी बहुत ही हो जाए। तो बस यहाँ पे फिर मैं, ये वाला कॉर्नर भी था हमारा क्योंकि विंडो के पास है, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट आती है और इतनी आती है ना कि पूरी दीवार के ऊपर बाकायदा नज़र आ रही होती है। तो वो मैंने सारी नीट एंड क्लीन की है जी। और उसके बाद ये मैंने 2 प्रोजेक्ट जो कि मुझे किसी ने कहा हुआ था बच्चों के लिए बनाने के लिए, तो वो मैंने बनाए हुए थे, जो कि वाइल्ड एनिमल्स और जो होते हैं ये वाले क्या उसको कहते हैं पेट एनिमल्स, उनके लिए बने भी ना एनिमल्स के पूरा उन्होंने बनाना था, ये फार्म हाउस बनाना था। और साथ ये जो होती हैं आइसक्रीम स्टिक्स होती है इनके पपेट्स वगैरह बनाने थे। तो ये मैंने उनका प्रोजेक्ट दोनों के बना के रखे हुए थे। लास्ट टाइम मैंने आई थिंक आपसे एक शेयर किया था, तो उनको इतना पसंद आया ना, तो उन्होंने किसी और ने भी मुझे कहा फिर, तो फिर मैंने 2 यहाँ पे बना के कंप्लीट करके रखे हुए थे, उन्होंने आज लेने ही आना था। तो ये भी फिर मैंने काम सुबह पहले उठी हूँ तो सबसे पहले ये कंप्लीट मैंने काम किया, क्योंकि मुझे उनके टाइम का नहीं पता था उन्होंने किस टाइम आना, तो मुझे ये था चलिए ये कंप्लीट हुआ होगा, तो जब वो जिस टाइम भी वो आएंगे तो मैं उनको दे दूँगी। बच्चों को चाहे जितना मर्ज़ी हम लोग कह लेना कि आप लोगों ने यहाँ पे नहीं लिखना, आप लोगों ने ये काम नहीं करना है, लेकिन बच्चों की जो एक सर्टेन एज होती है ना उससे पहले उनको वो चीज़ समझ नहीं आती है। और आप इस तरह कह लीजिए कि हमारा भी ना आजकल यही सीज़न चल रहा है, यानी कि छोटे बच्चों को जो जिस सीज़न में ना हर जगह आपको लाइनिंग दीवारों पर और पेंटिंग हुई नज़र आ रही होगी, जगह जगह खिलौने टॉयज़ वगैरह बच्चों के गिरे हुए नज़र आ रहे होंगे। और इसके अलावा भी और बहुत सी रौनकें हैं जो कि छोटे बच्चों वाले घरों में ना लगती रहती हैं। तो बस यहाँ पर भी यही हाल था जी, बच्चों ने इब्राहिम ने ना आजकल हर जगह पे अपनी पेंटिंग का कमालात जो है ना वो बनाए हुए हैं, और बहुत अजूबात भी इसके देखने के आपको भी मिलते होंगे व्लॉग्स में भी मेरे। तो अच्छा यहाँ पे ना फिर मैं बाद में ना ये अलमारी जो कि मैंने मामा से ली हुई है, मामा ने इनफैक्ट मुझे दी थी यहाँ पे रखने के लिए ना, जब सिस्टर की शादी थी तो कि जगह नहीं है तो तुम रख लो, और वैसे भी तुम अपनी ना शादी के लिए कपड़े वगैरह प्रेस करके ना यहाँ पर लटका लेना, क्योंकि मेरी दूसरी सेफ अलमारी जो है ना तो उसमें ये है कि वहाँ पर कपड़े ना लटकाने की बिल्कुल जगह नहीं होती, नीचे कपड़े वगैरह रखे होते हैं तो हैंग करने के लिए ना बिल्कुल वहाँ पर स्पेस नहीं इतनी रहती है। तो फिर ये मैंने तब ले ली थी, लेकिन अब उसके बाद फिर ना हमारे मुझसे दोबारा कभी मांगी है और ना मैंने खुद कभी जिक्र किया है। और मेरी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना इसके अंदर वैसे स्टोरेज होगी हुई हैं और समेटी गई हुई हैं मेरी। तो यहाँ पे बस मैं उसकी डस्टिंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा ऊपर डस्ट पड़ी थी और मुझसे गलती हुई थी कि मैंने इसके ऊपर ना कोई चीज़ नहीं डाली थी, कोई कपड़ा वगैरह, ये तो बस मेरे पास पुरानी एक शीट पड़ी हुई थी तो वही मैंने ना इसके ऊपर डाल दी थी। इसलिए वो वैसे इस छोटी साइज़ की थी इससे, लेकिन ये था कि चले कुछ हद तक तो कवर हो ही जाएगा ना और ज़रा मिट्टी वगैरह से बच जाएगी ये।
और हीटर वगैरह का डिब्बा पड़ा था वो ऊपर। उसके बाद अच्छा फिर यहाँ पे ना मैंने फिर ये सारे जो जूतों वगैरह के ना ये भी सारी मैंने इसमें से छांटी की थी आज। और जो बच्चों के छोटे हुए थे साइज़ में जो कुछ टूटे पड़े हुए थे वो सारे मैंने अलग से शॉपर में डाल दिए थे, और बाकियों को ना मैंने कुछ को मैंने डिब्बों में रख दिया था, कुछ के डिब्बे नहीं थे तो फिर मैंने अलग से उनको शॉपर बैग में डाल के ना वो रख दिया था। और हमारे पास क्योंकि रैक नहीं है ना इतनी जगह है, रैक अगर होता भी तो मैं रखती कहाँ पे, तो इतनी जगह भी नहीं यहाँ पे रखने के लिए। छोटा सा फ्लैट है हम लोगों का, और एक मसला ये भी है ना कि यहाँ पे कोई भी कैबिन वगैरह यहाँ पे नहीं बने हुए, लेकिन ये है कि गुजारा हो जाता है। अभी तो माशाल्लाह से छोटे हैं बच्चे तो इस वजह से हो रहा है। आगे जब ऐसे ऐसे बच्चों के बड़े होंगे उनकी ज़ाहिर है और भी चीज़ें साथ साथ मैनेज करनी पड़ती है, तो फिर देखेंगे अगर इससे बड़ा फ्लैट कोई मिल गया और अल्लाह ताला ने अगर चाहा, और अल्लाह ताला सब लोगों की कमाइयों में बरकत अदा करे, सब लोगों की परेशानियों को टेंशन को दूर फरमाए जी, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे फिर ना मैंने लगे हाथ पूरे रूम की बल्कि पूरे घर की ना मैंने यहाँ पे जो था ना वो झाड़ू वगैरह लगा लिया था, मैंने ब्रश लगा लिया था। उसके बाद फिर मैंने बेडशीट चेंज किया क्योंकि मैंने जब ऊपर से ना चाले वगैरह और फ़ैन वगैरह साफ़ किया था तो बेडशीट मैंने इसी वजह से ना पहले नहीं उतारी थी कि मैं बाद में एक दफ़ा ही उतारूँगी और फिर उसके बाद ना दूसरी साफ़ वाली बिछा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर ली थी बेडशीट, और अब मैं इसके जो पिलो हैं उनके कवर चेंज कर रही हूँ, और बस इसको भी मैं चढ़ा लूँगी। और बच्चों को भी ना साथ साथ ही फिर मैं वॉशरूम में भेजा हुआ था मैंने कि आप लोग शावर लेना स्टार्ट करें, तो मैं अभी आती हूँ क्योंकि ये टाइम भी वही था कि बच्चों का शावर भी साथ साथ ही देना था, और बच्चों को अब हल्की फुल्की भूख भी लग रही थी इसी वजह से। तो है जी, यहाँ पे ये था ना कि रूम मेरे बेडशीट चेंज हो गई थी तो कुछ तो रूम की थोड़ी वो शक्ल निकल आई थी और कुछ क्लीनिंग हो गई थी, और अब फिर मैंने ना फिर ये बेडशीट मैंने उतारी थी, इसको मैं अब रख के आऊँगी जल्दी जल्दी से। और जब इस घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना तो एकदम से ना घर का जो एक बहुत ही अजीब सी और एक अच्छी सी वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं कि जिसको देख के ना आपके बाकी काम अगर बहुत से रुके भी हो ना, लेकिन ये सुकून होता है कि चलें अब सफाई वगैरह तो हो गई है ना। अच्छा, यहाँ पे फिर ना मैं मैं बेडशीट रखी थी बाहर, और उसके बाद ना फिर ये बच्चों लोगों ने ना यहाँ पे इन्होंने खेलना होता है ना, टॉयज़ अपने रखे होते हैं, तो उनको मैं सोच रही थी उठाऊँ यहाँ से भी डस्टिंग वगैरह सारी करूँ। और यहाँ पे फिर डस्टिंग करते हुए ना मुझे यहाँ पे मिला है ये कि ना ईमान के बाबा के ना कोई फ्रेंड वगैरह कोई गए हुए थे उम्रे पे, तो उन्होंने इनको दी थी कि ये तस्बीह और ये कैप और साथ ही इतर था छोटा सा। इसके अलावा खजूर और पानी वगैरह भी थे जो कि बच्चे थोड़ी देर पहले खा चुके थे, कुछ पानी आई थिंक भरा हुआ था आबे ज़मज़म, तो उन्होंने भेजा था। तो फिर उसको भी मैंने कहा मैं उठा के ना कहीं रख देती हूँ मैं। तो है जी, यहाँ पे ये ईमान के ज्वेलरी बॉक्स वगैरह पड़े हुए हैं। ये रीज़नेबल ना अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, जब उनको थोड़ी बहुत उनको ये समझ आ जाती है, तो फिर मेरे ख्याल से ना माओ की अपनी कोई लाइफ स्टाइल नहीं इतना रहता है, और ना मेकअप से कभी कभी ये दिन भी होते थे कि मैंने ना ड्रेस टेबल पे सारी अपनी चीज़ें रखी होती थी, लिपस्टिक्स वगैरह, और जैसे भी ईमान भरी हुई ना फिर मैंने सारी चीज़ें उठा दी, क्योंकि मेरी तकरीबन आधी क्या कहूँ मैं सारी की सारी लिपस्टिक ईमान ने सारी तोड़ दी। और तोड़ती कैसे थी ये कि ये जब खोलती थी ना यूज़ करती थी उसके बाद ना उसको बंद किए वगैरह इसका जो कैप है वो ऊपर रख देती थी, तो इस वजह से सारी टूट जाती थी। तो इस तरह करके ना मेरी सारी जो थी ना वो मेकअप वगैरह जो सारा वो टूट गया। फिर उसके बाद ना मैंने फिर रखना छोड़ दिया। तो अब ईमान की चीज़ें वगैरह सारी पड़ी हुई थी तो वही मैं समेट रही थी, और बर्तनों को ना इसके ईमान की जो टॉयज़ वगैरह पड़े हुए थे यहाँ पे वो साइड पे रखे मैंने। फिर ड्रेसिंग सारा साफ़ किया, और शीशे पे बहुत ज़्यादा ना दाग थे, वो मैंने फिर वो जो स्पंज होता है ना मोटे वाला, जैसे बर्तन वगैरह वॉश करते हैं तो उसके साथ भी मैंने साफ़ किया था, तो बहुत आराम से ना क्लीनिंग वो हो गया था, क्योंकि जब मैं नेल से कुरच रही थी ना तो आराम से उतर रहा था। फिर मैंने सोचा चले मैं उसी से करती हूँ सारी क्लीनिंग। उसके बाद यहाँ पे मैंने LCD की भी सारी क्लीनिंग की है जी, बस सिंपल मोटर से ही मैंने शॉवर किया था, और टिश्यू पेपर के साथ ना भी इसको मैं सारे कर लूँगी। अगर आपको वाइप्स है ना तो वाइप्स से भी बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। हाउस में जो मिरर वगैरह होते हैं ना वो वाइप्स के साथ तो बेस्ट उसकी क्लीनिंग होती है। उसके बाद आप ड्राई इस तरह का टिशू ऊपर एक दफ़ा लगा लें तो बिल्कुल शाइन भी आ जाती है और क्लीनिंग भी होती है। यहाँ पे ईमान भी शॉवर ले आई थी और मुझे कह रही थी मामा आज मैंने हेयर कैच नहीं लगाना, आज मुझे ये वाली पिन्स लगाई, ये मैच हो रही है मेरे ड्रेस के। अच्छा, ये ड्रेस भी ना मैंने खुद स्टिच किया हुआ है, और ये ईमान का लास्ट ईद का है, पिछली ईद का, तो थोड़ा सा शॉर्ट भी हो गया था इसलिए भी मैंने इसको ना पैंट के साथ इसको पहना दिया था। और ये मैंने खुद ही बनाया था। मैं किसी दिन आपको जो मैंने कपड़े खुद सिए हुए हैं या अपनी जो ड्रेस वगैरह है अपनी बेटी के भी अपने भी उसके भी ड्रेसिंग डिज़ाइनिंग वगैरह ना सारी आपको ज़रूर मैं उस बारे में ना ब्लॉग बनाऊँगी। अच्छा, देखिए यहाँ पे फिर मैंने बेड की भी जल्दी जल्दी से क्लीनिंग की है, और ये फ्लावर्स वगैरह जो कॉर्नर में लगे ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ी होती है विंडो की वजह से ना 24 घंटे, क्योंकि हमारी विंडो खुली रहती है। गर्मियों में हाँ सो पे, सर्दियों में तो फिर भी चले वो ना सर्दी की वजह से ना फिर मैं बंद कर देती हूँ। जैसे ही कभी कभार धूप निकलती है तो धूप की हीट की वजह से फिर मैं खोल देती हूँ सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में, और आजकल आपको पता है पाकिस्तान में तो रह ही गर्मियाँ रही हैं, सर्दियाँ तो वैसे भी 1-2 माह के लिए रहती हैं,
तो फिर ना ज़्यादातर विंडो खुली रहती हैं, तो फिर डस्टिंग जो है ना वो तो मस्ट होती है। आज का चेयर्स वगैरह भी मैंने साफ़ की थी, चेयर्स के अंदर से भी इतनी मट्टी निकली थी ना, और उसके कवर भी मैं काफ़ी अर्से से कह रही हूँ मैं बनाऊँ, लेकिन बन नहीं पा रहे हैं। खैर जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरा रूम हमारा नीट एंड क्लीन हो गया था, पूरे घर की सफाई हो गई थी। बस अब मेरा ना बाहर वाला एरिया रह गया था, यानी कि मैंने बेसन वगैरह और वाशरूम वगैरह वॉश करने थे। तो वॉशरूम वगैरह वॉश करने के बाद यहाँ पे ना मेरे बेसन के पास और वाशरूम के पास जो एरिया है ना, इसमें भी हर वक्त ना बस कुछ ना कुछ यहाँ पे रहता ही है। तो फिर उसको भी मैं नीट कर रही थी, और जब तक इसको ना मैं धोऊँ ना पानी के साथ, तो ये अच्छी तरह नीट क्लीन नहीं होता है। तो मैं इसको बस वॉश कर रही हूँ झाड़ू के साथ, अच्छी तरह से मैंने धो दिया था। और इस टाइम पे आके ना मेरी जो है ना भूख वो बिल्कुल चौपर पे पहुंच चुकी थी, क्योंकि मैंने सुबह के टाइम भी जस्ट 2 पीस मैंने खाए थे ब्रेड के, और फिर इस टाइम ना तकरीबन आई थिंक ये 4 साढ़े 4 5 बज गए थे मुझे सफाई करते हुए, क्योंकि आज डीप क्लीनिंग मैंने करनी थी, और की भी मैंने खुद ही है। और नहीं तो ये होता है कि आगे पीछे हस्बैंड जो है ना जाले वगैरह तो वो उतार देते हैं, सफाई वगैरह चले मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर बस जी चलता ही रहता है सब कुछ बच्चों के साथ साथ। तो मैंने खुद ही वैसे उनको आज कहा था कि आप बच्चों को ज़रा देख लें, तो मैं फिर बाकी काम जल्दी से कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं बेसन वगैरह वॉश करें, तो ये मैं ना थोड़ा सा सरफ़ ऐड करके ना तो ब्रश के साथ वॉश करती हूँ। उसके बगैर जो ये बेसन आई थिंक काफ़ी पुराना है, तो उस वजह से ना ये नीट नहीं होता है किसी और चीज़ के साथ। तो फिर मैं ब्रश के साथ ही इसको कर लेती हूँ, चीज़ें वगैरह पहले सारी उतार लेती हूँ। और ये मेरे पास ना साबुनदानी है, तो उसके कवर के साथ ही ना मैं यहाँ पर पानी वगैरह गिरा देती हूँ सारा। और ये देखिए कितना अच्छा सा साफ़ हो गया था। और जब घर साफ़ हो जाता है ना, तो एकदम से सुकून मिल जाता है, और फिर ऐसे लगता है कि बस बाकी काम या मिनटों में हो जाएंगे। तो सफाई जो है ना, एमी तो नहीं ना, फिर कहा गया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, और सफाई जब हो जाती है ना, तो फिर उसकी तो एक अलग ही वो घर की जो है रौनक बहाल हो जाती है, और घर का फिर अलग से ना एक लुक निकल आती है। तो मेरे यहाँ से तो सबसे पहले जो काम करना चाहिए ना, सफाई वगैरह करना चाहिए, और आज भी मैंने इस तरह ही किया था। और मेरे नाश्ते के बर्तन भी अभी तक वॉश नहीं हुए थे, लेकिन मुझे ये था कि चलिए आज सफाई का काम मेरा जो सारा है ना वो निमट जाए। अच्छा, इसके बाद ना फिर मैंने सारी मॉप वगैरह जो रूम में भी लगा लिया था मैंने, और वेपर पे चढ़ा के, वैसे मैं कभी कभार बैठ के भी लगाती होती, बल्कि अक्सर मैं बैठ के लगाती हूँ, लेकिन आज आप लोगों के सामने ना मैं थोड़ा सा मैंने कहा चले मैं इस ईज़ी रहूँगी या कंफर्टेबल होकर मैं कर सकूँगी। और यहाँ पे भी मैंने वाइपर पे लगा के और बाहर वाला फ़ैन भी चला दिया था, ताकि सारा जल्दी से ड्राई हो जाए, क्योंकि बच्चे जो है ना वो एक जगह नहीं बैठते हैं, जितना मर्ज़ी उनको समझाएँ हम लोग। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा भूख मेरी जो है ना वो बस आपे से बाहर हो गई थी, तो फिर मैंने अपने लिए फ्रूट वगैरह निकाले थे, बच्चों को दूध वगैरह दे दिया था फ्रूट वगैरह दे के। तो ये था जी व्लॉग। आई होप कि आज की क्लीनिंग वगैरह का व्लॉग जो है आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है, और लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, और जहाँ रहें खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।